हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग, सांस लेना, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन ये दोनों जो है अलग अलग प्रोसेस होता है, बट इसमें दोनों में बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग। तो होता क्या है, ब्रीदिंग्स जो होता है, एक ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस होता है। तो ब्रीदिंग जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और जो रिस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस हो सकता है होता है। तो ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? फिजिकल प्रोसेस। लेकिन हम लोग रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? केमिकल प्रोसेस। बट अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग अगर रिस्पिरेशन की बात किया जाए तो रिस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। रिस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? रिस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस in which liberation of energy and carbon dioxide from the cell। हम लोग बात कर सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन होता है वो सेल में होता है। तो सेल में जो फूड का न्यूट्रिएंट्स यानी डाइजेस्टेड जो फूड्स जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन जाते हैं, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो फूड जो होता है गया, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है। और इससे निकलता है क्या चीज़ें बनती हैं? दो चीज़ें, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सेल से रिलीज कर दिया जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करता है इस फूड से, और इसी से निकलता है क्या? एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी दुनिया में कुछ भी अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी अगर वो जल रहा है, तो बिना जले यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकता है। जलने से दो ही चीज़ें निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी रिलीज होगा, तो एनर्जी, वही एनर्जी हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो एटीपी जो होता है वो एनर्जी के रूप में, ये बोल सकते हैं एटीपी इज द एनर्जी का जो है करेंसी बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग मैंने बता दिया एक फिजिकल प्रोसेस होता है, दूसरे दो प्रोसेस होता है, आगे मैं बताऊंगा। बट स्पेशली हम लोग बात किया जाए तो रिस्पिरेशन में हर एक एनिमल में अलग अलग रिस्पिरेशन होता है। किसी में स्किन से होता है, किसी में लंग्स से होता है, किसी में जो है वो अलग अलग तरीका होता है कि किस में कौन सा एनिमल्स है, वो डिपेंड करता है कि लोअर एनिमल्स है कि हायर एनिमल्स है। मोस्टली जो होते हैं लोअर्स एनिमल में देखने को ज़्यादातर मिलता है स्किन हो गया, बुक लंग, सॉरी, जो है आपका स्किन से जो होता है रिस्पिरेशन करते हैं, और लंग्स से रिस्पिरेशन करते हैं। तो अलग अलग एनिमल में आइए हम लोग जानते हैं किस एनिमल में कौन सा रिस्पिरेशन होता है।
तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि हर एक एनिमल में अलग अलग टाइप्स की रिस्पिरेशन होता है। कोई स्किन से लेता है, कोई गिल से लेता है, कोई लंग से लेता है, कोई ट्रैकिया से लेता है, कोई अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन से एनिमल में होता है। जैसे बॉडी सरफेस से बहुत सारे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं, जैसे स्पंज की बात किया जाए तो स्पंज में जो होता है वो उसकी बॉडी के सरफेस से जो होता है रिस्पिरेशन लेता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रिस्पिरेशन। स्किन से जो है रिस्पिरेशन लेते हैं या क्यूटिकल से रिस्पिरेशन लेते हैं। तो स्किन से रिस्पिरेशन लेने वाले लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्या होता है? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन उनको बोलते हैं। जैसे इसमें आता है अर्थवर्म, लीच, एम्फीबिया। एम्फीबिया में जैसे फ्रॉग। फ्रॉग दो टाइप का रिस्पिरेशन करता है। अगर वाटर में रहता है अंदर तो स्किन से जो होता है वो रिस्पिरेशन लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। अगर बात करते हैं, अगर आके लैंड पे वाटर से बाहर आता है तो लंग से सांस लेता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे लीच। ये सब सारे स्किन से सांस लेने वाले एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग हैं ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकिया के द्वारा जो है कुछ इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटीपीड्स होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, स्पाइडर हुआ, स्पाइडर में यही ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है रिस्पिरेशन के लिए, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रैकियल ट्यूब मतलब ट्रैकिया के ही जैसा ट्यूब होता है, बट उससे एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस होते हैं, तो वहाँ से रिस्पिरेशन लेता है। नेक्स्ट आते हैं फिश की बात किया जाए तो फिश में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं। और ब्रैंकियल रिस्पिरेशन किस में पाया जाता है? फिश में टैडपोल। टैडपोल लार्वा होता है जो फ्रॉग का होता है। अब ध्यान दीजिए, टैडपोल लार्वा भी देखिए, यहाँ पे बात करेंगे फिश टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा होता है जो कि फ्रॉग का एक मीडियल जो है स्टेज होता है। टैडपोल लार्वा जो होता है अपने आप को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से कन्वर्ट करके एडल्ट बनता है। तो देखिए इसमें बात करेंगे अगर फ्रॉग की, तो फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो स्किन से सांस लेता है, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। दूसरा बात, स्किन से सांस लेता है जब वो वाटर के अंदर रहता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में। अगर वो मान लीजिए लार्वा है, टैडपोल लार्वा है, तो उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो जस्ट लाइक फिश के जैसा लगता है, तो फिश के जैसा क्राइटेरिया उसका पाया जाता है वाटर में। टैडपोल लार्वा, तो टैडपोल लार्वा जब रहता है तो गिल्स पाया जाता है, उसका ग्रैंड जो है गिल से रिस्पिरेशन लेता है। लेकिन जैसे ही टैडपोल लार्वा अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करके कंप्लीट करके जैसे ही एडल्ट बनाता है, तो उसमें दो टाइप्स के, क्योंकि लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है और स्किन तो ऑलरेडी होती है, तो स्किन से जो उसका जो है रिस्पिरेशन करने लगता है वाटर के अंदर, और बाहर आता है वाटर से तो लंग से सांस लेने लगता है, यानी रिस्पिरेशन करता है लंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। एंड लंग से जब सांस लेता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो ये ट्रैकियल ट्यूब में इंसेक्ट हो गया, सेंटीपेड्स हो गए, मिलीपेड्स हो गए, और क्या हो गया? स्पाइडर्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं गिल्स। गिल्स फिश में पाया जाता है टैडपोल लार्वा, प्रॉन। प्रॉन भी एक टाइप का क्या है? फिश है। लंग्स से सांस लेने वाले जो है रिस्पिरेशन करने वाले उनको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स आते हैं, इसमें हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाता है। ह्यूमन आ गए, जितने हायर वर्टिब्रेट्स आपको दिख रहे हैं, कैटल हो गया, काऊ, बफेलो, डॉग, जितने भी आपको दिख रहे हैं ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। तो स्पेशली हम एनसीईआरटी में हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन रिस्पिरेशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है,
चलिए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको रिस्पिरेशन हर एक एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। तो किस किस से रिस्पिरेशन लेते हैं वो डिपेंड करता है कि एनिमल कैसा है। हम यहाँ बात करेंगे स्पेशली ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए। तो ह्यूमन रिस्पिरेशन में बात किया जाए तो ह्यूमन रिस्पिरेशन के लिए जानते हैं ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स में आता है या हायर एनिमल्स में आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो है रिस्पिरेशन के लिए। तो रिस्पिरेशन के लिए इसके लिए रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक जो पाए जाते हैं, उन सब का मैं एक नाम जिक्र करता हूँ कि क्या क्या एयर हमारे बॉडी से एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक कैसे कैसे होकर पहुँचती है, उसका हम जिक्र करते हैं। तो कैसे यहाँ पे एयर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करती है, यहाँ हम देखते हैं नॉक, जैसे इसमें जिसको बोलते हैं एयर पैसेज। ये एयर पैसेज यानी हमारे बॉडी में एयर का रास्ता कैसे होके हमारे बॉडी के अंदर लंग्स तक पहुंचता है, उसका रास्ता। तो चलिए हम लोग पैसेज की बात किया जाए तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रिल। क्या बात करेंगे? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल हुआ ये हमारा आपका सामने जो आपको नाक दिख रहा है, इससे एंटर किया, एंटर करने के बाद आता है नेजल चैम्बर। क्या आता है? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद आता है नेजोफेरिंग्स। क्या आता है? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बाद आता है क्या? फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकियोल। ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद क्या आता है? ब्रांकियोल। ब्रांकियोल्स के बाद क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ब्रांकियोल्स के बाद हम लोग लिख सकते हैं एल्वियोलाई। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं, मल्टीपल होता है तो एल्वियोलाई, अगर सिंगुलर होता है तो उसको बोलते हैं एल्वियोलस। तो एल्वियोलाई ही एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स की यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है एल्वियोलस एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकियल का एंड होता है, जहाँ पे एंड जाके ख़त्म हो जाता है वहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वहीं से जो होता है गैसेस का एक्सचेंजेस होते हैं। तो गैसेस का एक्सचेंजेस जो होता है वो हमारे एल्वियोलस में होता है, न कि लंग्स के अदर पार्ट से होता है। तो गैसेस का जो भी एक्सचेंजेस होता है वो एल्वियोलाई में ही होता है। तो ये इसके रूट्स हुए। अब हम वन बाय वन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब क्या होता है हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रिल यानी नोज़ की बात किया जाए। हमारे अंदर कैसे नॉस्ट्रिल से एयर पास होती है और पहुंचता है हमारे लैरिंग्स या फेरिंग्स तक, वो कैसे पहुंचता है चलिए हम लोग इसके जिक्र करते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो एक सुपरफिशियल मैं आपको एक जनरल मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से। तो नॉस्ट्रिल, ये हमारा नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो हमारा आपका जो है दिख रहा है ये क्या है? ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल जो है दो चैम्बर में आगे चल के कॉमन चैम्बर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। और ये आगे पीछे की तरफ हमारे जब बढ़ता है इस साइड से, ये इस साइड से जब बढ़ता है तो आगे चल के जो होता है वो फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स जो होता है एक बड़ा वाइड चैम्बर होता है जो रिस्पिरेटरी और ओसो यानी डाइजेशन और रिस्पिरेशन का एक कॉमन रूट्स होते हैं जो आगे चल के कॉमन रूट बन जाते हैं, रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के आगे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया के जस्ट एबव पाया जाता है, और लैरिंग्स को ही हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। और इसी के जस्ट बगल में जो है पाया जाता है क्या? ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस ये दोनों मिल के
ट्रैकिया और ओसोफेगस दोनों ट्यूब को मेंटेन करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे फिगर में आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रैकिया का रास्ता कैसे है, या ट्रैकिया कहाँ है, ट्रैकिया के ऊपर पाया जा रहा है क्या, ये ट्रैकिया के ऊपर पाया जा रहा है। देखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे, पहले मैं समरी जान लीजिए। फिर इसके बाद लैरिंग्स से बात आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को जनरली बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि इसमें विंड जाता है, एयर्स पास होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया का विंड पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रैकिया ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं लेफ्ट और राइट में, इसी को बोलते हैं ब्रोंकस। अब फिर ये ब्रांचेज होने चले जाती हैं लेफ्ट राइट में, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी, टर्सरी, रिस्पिरेटरी पाथवे। फिर लास्ट में आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है किसका, ब्रांकियोल का टर्मिनल पार्ट्स होता है, लास्ट वाले पार्ट्स होते हैं जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये टर्मिनल पार्ट जो होता है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एल्वियोलाई है, यहीं से गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जो है डिफ्यूजन होता है। तो ये कैसे होता है आगे मैं इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये पूरा हो गया आपका एक समरी, जिसको मैंने एक अभी आपको जस्ट बताने के लिए बताया। तो अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो जनरली हम लोग बता दें कि जो लंग्स होता है वो लंग्स, क्योंकि रिस्पायरेशन ये सारे लंग्स में ही पाए जाएंगे, जो है ब्रांकियस, ब्रांकियोल्स, एल्विलाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं, एल्विलाई। तो ट्रैकिया को छोड़ के, ट्रैकिया जो होता है ऊपर होता है, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रैकिया पूरा लंग्स का पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लंग्स कैसे हैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये सारे लंग्स, तो लंग्स की बात किया जाए तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे थोरेसिस कैविटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, थोरेसिस कैविटी में पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी आप लोग जानते हैं, ये जस्ट जिसको बोलते हैं चेस्ट, ये चेस्ट कैविटी है, इसी में पाया जाता है हमारा। ये पूरा वैक्यूम होता है और जो है लंग्स उसी में पाया जाता है। इनका जो अगर बात किया जाए लंग्स, तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की बात किया जाए तो यहाँ मैं आपको फिगर एक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट अभी इसके बाद से जो है हम आपको डिटेल बताएंगे जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने सुपरफिशियल नॉलेज दे दिया लंग्स के बारे में कि लंग्स जो है सिचुएटेड कहाँ होता है। लंग्स जो होता है वो चेस्ट कैविटी, जिसको बोलते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। और लंग्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो राइट लंग्स जो होता है, यहाँ पे मैं एक रफली डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है मैं आपको समझाने के लिए रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो होता है ये ऐसे इस तरह से यहाँ पे होते हैं ये लंग्स, और लंग्स जो होते हैं ये लेफ्ट और राइट। तो ये वाला जो लंग्स आपको दिख रहा है राइट साइड वाले, तो राइट साइड वाले में जो होते हैं वो दो लोब दिखाई देते हैं। कितने लोब, दो लोब, ठीक है। इसमें दो लोब आपको दिखाई देंगे। और ये जो होता है सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस रिंग जो होती हैं ये आगे चल के कार्टिलेजिनस रिंग में आपको यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इसी ब्रांचेज को मैं आगे चल के यहाँ पे देखिए एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है यहाँ पे आगे चल के। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं। इसी से जो होता है गैसियस एक्सचेंजेज होता है। और ये लंग्स के ऊपर एक लेयर्स होती है, पतली लेयर्स होती है, बहुत फाइन होती है। इस लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ये दोनों पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये दो लोब में डिवाइड होता है, ये तीन लोब में डिवाइड होता है, लेफ्ट लंग्स और राइट। राइट लंग्स थोड़ा छोटा होता है ड्यू टू, क्योंकि हमारे साइड में राइट साइड में लीवर पाया जाता है, तो लीवर इसको थोड़ा सा प्रेस किया रहता है, जिसके कारण इसकी साइज थोड़ा छोटी हो जाता है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट के कंपेरिजन में राइट वाला लंग्स जो है थोड़ा छोटा होता है। और इसमें कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाते हैं, ये कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप की जो होता है वो कार्टिलेजिनस रिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कोलैप्स ना करे, कार्टिलेजिनस रिंग।
ठीक है। और ये जो होते हैं इसमें फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड इसलिए होता है कि ताकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एल्वियोलस है, इसका एंड पॉइंट ये है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के बाद आता है हम एल्विलाई की बात करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये होता है हमारा ट्रैकिया। जैसा कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रैकिया है, ये दोनों लंग्स हैं, लंग्स में ये लोब है, ये जो होता है अपना ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ट्रांसरी ब्रोंकियोल करके ये बदल जाते हैं आगे आके टर्मिनल एंड पे जो है आपको छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलस, और इसी एल्वियोलस में जो होता है गैसियस एक्सचेंजेस होता है। तो इस तरह से ये जो है मैं एक जनरल आपको डायग्राम दिखा दिया, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेरे दिख रहा है कि किस तरह का लंग्स है, और लंग्स की जो है किस तरह का इसका जनरल डायग्राम मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और मेरे स्क्रीन पे आपको भी जो डायग्राम होता है जैसा दिखता है लंग्स वैसा मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कंप्लीट जो होते हैं पाए जाते हैं चारों तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो, जर्किंग ना हो, इसकी वजह से ये फ्लूइड्स पाए जाते हैं, यानी इसको फ्रिक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, ये एक जनरल जो है मैंने इसके बारे में बता गया लंग्स। तो लंग्स की जो यूनिट्स होती हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलस। तो इस तरह से मैंने आज जो है लंग्स का एक पूरा जनरल जो है फीचर मैंने बता दिया कि लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, और इनका जो है आगे पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे। और ये जो डिटेल्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हमारा जो है चलेगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इस टॉपिक को पढ़ने में, ताकि अगर छोटी भी प्रॉब्लम्स हो तो आप समझ सकते हो। छोटी चीज़ें आप जानोगे बेसिक तो आप हायर ऑटोमेटिक आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें जब बेसिक पता रहता है तो वो हायर बताते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो मेरा बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने का प्रयास करता हूँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको एक नया मोटिवेशन मिले। और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप मुझे कमेंट करो और उसके प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।